दोस्तों, कई बार जीवन में इंसान से कोई अपराध हो जाता है या फिर व्यवहार के चलते कोई किसी को झूठे मामले में फंसा देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत लेने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल सकती है और कई ऐसे होते हैं जिनमें नहीं मिल सकती। जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो बेल देने का क्या मतलब हुआ? बेल कितने तरह की होती है? किस तरह के क्राइम में कैसे बेल मिलती है? किन कारणों से बेल मिलने में देर होती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेल क्या होती है। दोस्तों, बेल या फिर जमानत को लॉ में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो जमानत एक सिक्योरिटी है। मतलब कि आज आपको कोर्ट से छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जब भी कोई सुनवाई होगी तो कोर्ट के सामने आपको हाजिर होना पड़ेगा। भारतीय संविधान के मुताबिक हम सभी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सबसे जरूरी मौलिक अधिकार है आपके आजाद रहने का अधिकार। जब आपको किसी मामले में जेल में डाल दिया जाता है तो आपके सारे अधिकार समाप्त नहीं होते। अगर आपके ऊपर आरोप है तो पुलिस आपको जेल में डाल सकती है, लेकिन आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाने के बाद जिस तरह गिरफ्तारी लीगल प्रोसेस का हिस्सा मानी जाती है, उसी तरह जमानत मिलना भी उसी लीगल प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है। जहां तक बेल मिलने की बात है, इसमें क्राइम को कानून की धाराओं में दो आधार पर बांटा गया है। पहला जमानती धारा के दर्ज केस और दूसरे होते हैं जिसमें गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया हो। पहले ये जान लीजिए कि देश में कानून के दो कोड्स बने हैं, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी की धाराएं क्राइम और उसकी सजाओं के बारे में बताता है, जबकि सीआरपीसी क्राइम को सुनिश्चित और सजा की प्रक्रिया के बारे में बताता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 2C के मुताबिक संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। हत्या, बलात्कार, किडनैप, दहेज हत्या, दंगा वगैरह इसी में आते हैं। वहीं सीआरपीसी 1973 की धारा 2L के मुताबिक असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसमें फ्रॉड, धोखाधड़ी, मानहानि वगैरह आते हैं। इन्हीं धाराओं में यह भी बताया गया है कि जमानत कितनी तरह की होती है। वैसे आपको बता दें कि जमानत 5 तरह की होती है। पहला, साधारण जमानत। अगर किसी क्राइम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो साधारण बेल के लिए आवेदन करता है। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत रेगुलर बेल दी जाती है। दूसरा, अग्रिम जमानत। दोस्तों, ये साफ है कि ये एडवांस बेल है, यानी गिरफ्तारी से पहले ही बेल। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचती है और वो एक कागज थमाकर पुलिस को लौटा देता है। जब व्यक्ति को किसी क्राइम के आरोप में गिरफ्तारी का शक होता है तो वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करता है। बेल मिलने के बाद वो गिरफ्तारी से बच जाता है। तीसरा, अंतरिम जमानत। दोस्तों, रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन बचते हैं तो ये अंतरिम बेल दी जाती है, पर बहुत कम समय के लिए ये बेल दी जाती है। चौथा, थाने से मिलने वाली बेल। दोस्तों, जमानती धाराओं में दर्ज मामले जैसे मारपीट, धमकी, गाली गलौज, दुर्व्यवहार, इन मामलों में अपराध में गिरफ्तारी जब हो जाए तो थाने से ही जमानत मिल जाती है। ऐसे मामलों में बेल बॉन्ड भरने या किसी व्यक्ति को गवाह के तौर पर सामने होना जरूरी है। इतना करने पर थाने से ही जमानत दे दी जाती है। पांचवां, अंडर ट्रायल के मामले में जमानत। दोस्तों, सेक्शन 436A में ये एक नया सेक्शन 2005 में जोड़ा गया है। ये अंडर ट्रायल के लिए है, यानी जिन्हें पकड़कर जेल में डाल तो दिया गया है लेकिन उनकी सुनवाई यानी ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे मामले में यदि आरोपी को जिस अपराध के लिए जेल में डाला गया है उस अपराध के लिए जितनी सजा दी जा सकती है उसका आधा या आधे से ज्यादा अगर उसने पूरा कर लिया तो आरोपी अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। पर कुछ कारण है जिसके तहत आरोपी को बेल नहीं मिलती। पहला, गैर जमानती अपराध के मामले कम से कम मजिस्ट्रेट के पास तो जाएंगे ही। अगर दोस्तों उन्हें लगेगा कि मामला गंभीर है और बड़ी सजा हो सकती है तो वो बेल नहीं देते। दूसरा, फांसी या उम्र कैद में सजा कम की संभावना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत केस की सिचुएशन के हिसाब से बेल दे सकती है। वहीं सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल पिटीशन स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट गंभीर मामलों में भी बेल दे सकता है, लेकिन काफी कुछ केस के मेरिट पर डिपेंड करता है। तीसरा,
चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस की मेरिट पर बेल तय होती है। चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने काफी पूछताछ कर ली है और अपनी तरफ से जांच पूरी कर दी है। चौथा, ट्रायल के दौरान अहम गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए हैं तो भी आरोपी को बेल नहीं मिलेगी। पांचवां, मामला गंभीर हो और गवाहों को डराने या केस के प्रभावित होने के शक हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी जमानत नहीं मिलती। कुल मिलाकर दोस्तों ये समझ लें कि गैर जमानती अपराध में किसे जमानत दी जाए और किसे नहीं, ये अदालत तय करता है। इसके साथ ही कोर्ट कुछ और बातों पर भी ध्यान देती है जिसके बिहाफ पर आपको बेल मिलना और ना मिलना दोनों शामिल हैं। पहला, आप पर जो आरोप लगे वो कितने संगीन हैं, उसके लिए क्या पनिशमेंट है। दूसरा, कितनी संभावना है कि अगर बेल पर आपको छोड़ दिया जाता है तो क्या आप एविडेंस या फिर विटनेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या नहीं। तीसरा, क्या आप देश छोड़कर जा सकते हैं या बाहर विदेश भाग सकते हैं। चौथा, कोर्ट को मेन कंसर्न होता है कि मुकदमे में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोर्ट को लगता है कि जमानत देने के बाद आप कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होंगे तो वो जमानत नहीं देगा। पांचवा, कोर्ट आपके पहले ही आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखता है। आप क्या काम करते हैं, क्या पहले भी जेल जा चुके हैं। छठा, कोर्ट कंडीशनल बेल भी दे सकता है। सातवां, कोर्ट सिक्योरिटी भी मांग सकता है या आपके आसपास के लोगों से आपके बारे में पूछ सकता है। लेकिन एक बार जमानत मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज़ाद हैं। यदि कोर्ट को लगता है कि आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या भाग सकते हैं तो आपको कस्टडी में फिर से लिया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी कानून बने हैं वो हमारी सुरक्षा और अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए हैं ताकि ना ही हम और ना ही कोई दूसरा हमें नुकसान पहुंचा सके। बस बात इतनी सी है कि हमें उन कानूनों की सही जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमें हमारे अधिकारों के बारे में ना पता होने की वजह से हमें गिरफ्तारी जैसी बड़ी सिचुएशन में फंसा दिया जाता है और फिर कानून सीखने वाले लोग जैसे कि वकील ही सालों तक आपसे पैसे ठगते रहते हैं और जबरदस्ती के केसेस खींचते रहते हैं। जरूरत है सतर्क होने की ताकि कोई भी आपको गलत आरोपों में ना फंसा सके और जमानत के जरिए आप कानूनी धाराओं के तहत दिए गए अधिकारों के बारे में जानकारी पा सकें। दोस्तों, आज के समय में सतर्क रहना बेहद जरूरी है क्योंकि कानून हमारी रक्षा के लिए है, हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं। सो दोस्तों, अगर आपको भी कोई झूठे केस में फंसाता है तो आप एंटीसिपेटरी बेल दायर कर सकते हैं और अपने मामले के लिए टाइम लेकर मामले को सुलझाने के लिए वकील को हायर कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ज़मानत से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ध्यान रखें। धन्यवाद।